ये है 48 लॉज ऑफ पावर बुक के तीसरे लॉ की कंप्लीट ऑडियो बुक। लॉ नंबर 3, अपने इरादे छिपाकर रखें। विचार, आप किस मकसद से काम कर रहे हैं ये जाहिर ना होने दें। इससे लोग अंधेरे में रहेंगे और अपनी योजना नहीं बना पाएंगे। अगर उन्हें इस बात का अंदाजा ही नहीं होगा कि आप क्या करना चाहते हैं तो वो अपनी रक्षा की योजना नहीं बना सकते। इस तरह आप उन्हें गलत दिशा में काफी दूर तक ले जा सकते हैं और काफी समय तक गुमराह कर सकते हैं। जब तक उन्हें आपके इरादों का एहसास होगा तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। शक्ति की चाबी। ज्यादातर लोग खुली किताब की तरह होते हैं। वो अपने मन की बात फौरन कह देते हैं। वो मौका मिलते ही अपने ख्याल जाहिर कर देते हैं। वो अपनी योजनाओं और इरादों के बारे में लगातार बोलते रहते हैं। वो ऐसा कई वजह से करते हैं। पहली बात, अपनी भावनाओं और भविष्य योजनाओं के बारे में बातें करने की इच्छा बहुत आम और कुदरती होती है। अपनी जुबान पर लगाम कसना और अपनी बातों पर काबू रखना मुश्किल होता है। दूसरी बात, कई लोग ये मानते हैं कि ईमानदारी और साफ बात से वो लोगों का दिल जीत लेंगे और अपनी नेकी को साबित कर देंगे। वो बहुत मुगालते में रहते हैं। ईमानदारी दरअसल एक भौंतरा हथियार है जिससे कट्टा कम है, खून ज्यादा बहता है। आपकी ईमानदारी से लोगों को चोट पहुंचने की संभावना ज्यादा होती है। इसलिए समझदारी इसी में है कि शब्दों को नाप तोल कर बोलें। बुद्धिमानी इसमें है कि लोगों से वही कहें जो लोग सुनना चाहते हैं। ये समझदारी नहीं है कि आप उन्हें वो कड़वी सच्चाई बता दें जो आप महसूस करते या सोचते हैं। इससे भी जरूरी बात यह है कि जब आप अपने इरादों और भविष्य की योजनाओं के बारे में खुलकर बता देते हैं तो आपके बारे में कुछ भी छिपा नहीं रह जाता है। ऐसी हालत में लोग ना तो आपकी इज्जत करेंगे ना ही आपसे डरेंगे। ध्यान देने वाली बात यह है कि जिसकी लोग इज्जत नहीं करते हैं या जिससे लोग डरते नहीं हैं उस व्यक्ति के पास शक्ति कभी नहीं आती है। अगर आप शक्ति चाहते हैं तो ईमानदारी को एक तरफ रख दें और अपने इरादों को छिपाने की कला सीखें। अगर आप इस कला में अच्छी तरह से माहिर हो जाएंगे तो आप हमेशा फायदे में रहेंगे। इरादों को छिपाने की काबिलियत के पीछे इंसानी फितरत की ये साधारण सी सच्चाई है। अक्सर हम दिखने वाली चीजों पर भरोसा करते हैं। हम जो देखते और सुनते हैं उसकी सच्चाई पर हम शक नहीं करते हैं। अगर हम दिखने वाली चीजों के पीछे दूसरी चीजों के छिपे होने की कल्पना करेंगे तो हम न सिर्फ बहुत थक जाएंगे बल्कि दहशत में भी रहेंगे। इस वजह से इरादों को छिपाना तुलनात्मक रूप से ज्यादा आसान हो जाता है। ऐसा लक्ष्य या मकसद बनाएं जिससे लोग प्रभावित हो जाएं। जरूरी नहीं है कि आपका असली लक्ष्य वही हो। जब आप उस लक्ष्य को लोगों की आंखों के सामने बार बार रखते रहेंगे तो वो उसे ही आपका असली लक्ष्य मान लेंगे। इरादों को छिपाने का एक तरीका ये है कि आप अपनी इच्छाओं और लक्ष्यों के बारे में लगातार बात करें, लेकिन वो आपकी असली इच्छाएं और लक्ष्य नहीं होने चाहिए। इस तरह आप एक पत्थर से 3 शिकार करेंगे। आप दोस्ताना, सच्चे और भरोसेमंद नजर आएंगे। आप अपने इरादों को छिपा लेंगे और आप अपने विरोधी को गलत दिशा में भेज देंगे जिससे उनका समय बर्बाद होगा। लोगों को गुमराह करने का एक और मजबूत औजार है झूठी सच्चाई। लोग गलती से सच्चाई को ईमानदारी मान लेते हैं। जब लोगों को ऐसा लगता है कि जो आप कह रहे हैं उसमें आप विश्वास करते हैं तो इससे आपके शब्दों का वजन बहुत बढ़ जाता है। यागो ने इसी तरह ओथेलो को धोखा दिया था और उसे बर्बाद किया था। ऐसा लग रहा था कि यागो की भावनाएं सच्ची हैं। ऐसा लग रहा था कि डेस्डेमोना की बेवफाई के बारे में उसकी चिंता सच्ची है। ऐसे में ओथेलो उस पर शक कैसे कर सकता था? अगर आप ये मानते हैं कि धोखेबाज लोग हवाबाज होते हैं जो बड़े बड़े झूठों और जरूरत से ज्यादा कहानियों में गुमराह करते हैं तो आप बहुत गलत सोचते हैं। सबसे अच्छे धोखेबाज वो होते हैं जो मूड़ी और गुप्त मुखौटे का इस्तेमाल करते हैं, जिस वजह से उनकी तरफ किसी का ध्यान नहीं जाता है। वो जानते हैं कि गैर जरूरी शब्दों और हरकतों से लोगों का शक फौरन जाग जाएगा, इसलिए वो अपने लक्ष्य को मामूली जाने पहचाने और मासूम शब्दों के पीछे छिपा लेते हैं। एक बार जब आप जाने पहचाने शब्दों का इस्तेमाल करके लोगों की होशियारी को दबा देंगे तो फिर उनका ध्यान इस तरफ नहीं जाएगा कि इन शब्दों के पीछे धोखा देने का इरादा है। आपका नकाब जितना एक समान होगा आपके इरादे उतनी ही अच्छी तरह से छिपे रहेंगे। नकाब का सबसे आसान रूप है चेहरे के भाव। मूडी और जज्बाती चेहरे के पीछे हर तरह की खत्म करने वाली योजना बनाई जा सकती है जिसकी
किसी को भनक भी नहीं लगेगी। इतिहास के सबसे शक्तिशाली लोग इस हथियार का इस्तेमाल करने में तेज थे। कहा जाता है कि फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट के चेहरे को देखकर कोई भी उनके दिल की बात नहीं समझ सकता था। बैरन जेम्स रोथस्चाइल्ड ने तो पूरी जिंदगी इस बात की कसरत करी कि वो नकली मुस्कुराहटों और जज्बाती चेहरे के पीछे अपनी असली ख्याल छिपा लें। याद रखें कि अपनी असर डालने वाली फसाहत को छिपाने और उदासी का नकाब पहनने में सब्र और दीनता की जरूरत होती है। इस तरह के बेस्वाद नकाब को लगाकर दुखी ना हो। अक्सर उदासी से लोग आपकी तरफ आकर्षित होते हैं और आप शक्तिशाली नजर आने लगते हैं। तस्वीर भेड़ की खाल। भेड़ कभी अचानक हमला नहीं करती है। भेड़ कभी धोखा नहीं देती है। भेड़ बहुत ही सीधी और वफादार होती है। भेड़ की खाल पहनकर लोमड़ी बड़े आराम से मुर्गियों के दड़बे में घुस सकती है। माहिर की राय। निर्नोन डेला एंक्लॉक्स कहते हैं कि जो काबिल सेनापति दुश्मन पर अचानक हमला करने का इरादा रखता है वो अपने दुश्मन को अपने इरादे की भनक भी नहीं लगने देता है। अपने मकसद और अपनी तरक्की को छिपाएं। अपनी योजनाओं को तब तक जाहिर ना करें जब तक कि उनका मुकाबला करना नामुमकिन ना हो जाए, जब तक कि जंग पूरी ना हो जाए। जंग का ऐलान करने से पहले ही जीत हासिल ना कर लें। थोड़े शब्दों में उन सेनापतियों का पालन करें जिनकी योजनाएं सिर्फ उन्हीं बर्बाद इलाकों को मालूम होती हैं जहां से वो अपनी सेना लेकर गुजरे हैं। बाल्टेसर ग्रेशियन कहते हैं कि हालांकि आज की दुनिया में चालाक बने बिना काम नहीं चल सकता, लेकिन चालाकी की तस्वीर ना बनाएं। आपकी सबसे बड़ी चालाकी ये होनी चाहिए कि आप अपनी चालाकी को छिपा लें। थॉमस क्लेरी कहते हैं कि भरी धूप में समुंदर पार करें। इसका मतलब ये है कि अपने चेहरे के सामने जाना पहचाना मुखौटा लगा लें, क्योंकि सब लोगों को जानी पहचानी चीजें देखने की आदत पड़ जाती है। इसलिए रणनीति बनाने वाला नजर आए बिना आराम से अपनी योजना बना सकता है।